अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ही हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 यानी जो चैप्टर नंबर 1 है बुक का जनरल वेव्स प्रॉपर्टी, उसके हम क्या है आज न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने से पहले हमें ये बताना चाहिए कि जो भी न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में है उसमें कौन कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला इसके अंदर कौन सा लग रहा है, T=1/f। टी यहाँ पे टाइम पीरियड और एफ यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, यानी टाइम और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली रिलेशन होता है। ठीक है, सिमिलरली F=1/t। ठीक है, फिर थर्ड फॉर्मूला इसके अंदर कौन सा लग रहा है, V=f लैम्डा या V=λ/t। यहाँ पे λ/t कैसा है। ठीक है, एफ यहाँ पे किसके बराबर होता है, 1/t के। तो मैंने क्या एफ की जगह 1/t रख दिया। तो वी का मेरे पास क्या है, एक और यहाँ पे फॉर्मूला का क्या, λ/t। ठीक है, अच्छा अब इस वाले फॉर्मूले आप देख रहे हैं V=f लैम्डा। वी यहाँ पे क्या है, वी यहाँ पे वेलोसिटी है। यहाँ पे वेव वेलोसिटी भी हो सकती है और वेलोसिटी भी हो सकती है। ठीक है, वो एक ही चीज़ कहलाती है। ठीक है, फिर एफ यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा यहाँ पे क्या है, वेव लेंथ। इसको कैसे पढ़ते हैं, लैम्डा। इसको ये किस लिए होती है, वेव लेंथ निकालने के लिए होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया, W=mg। डब्ल्यू यहाँ पे वेट है, एम मास है और जी यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी है। ठीक है, फिर अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ये किस लिए है, ये पेंडुलम के लिए है। पेंडुलम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक पेंडुलम है यानी इसका बॉब ये है, वो यहाँ पे भी अपनी एक्सिस पे घूमता है और यहाँ पे भी करता है। तो इस तरीके से ये क्या है, रोटेशन, पहले यहाँ पे रोटेशन करेगा फिर यहाँ पे रोटेशन करेगा। ठीक है, ये फोर्थ मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये क्या फॉर्मूला होता है, T=2π√L/g। यहाँ पे L लेंथ है, G ग्रेविटी है, पाई कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू क्या आती है 22/7। या अगर 22/7 को हम डेसिमल में लिखें तो वो कितना आता है, 3.1428। ठीक है, और पाई क्या है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी अवेलेबल होता है। कैसे, ये आप शिफ्ट दबाएं, नीचे आप देखें एक्सपोनेंट पाई को मैं अगर लिखूँ कितना आ रहा है, 3.1415 इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और फार्मूला क्या है यहाँ पे, एफ का ही नहीं, एफ है फ्रीक्वेंसी, क्या है, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। ठीक है, चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। इसकी पहली वर्क एग्जांपल क्या है, द फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ऑफ अ वेव ट्रैवलिंग टू द राइट विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। पार्ट ए, व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ द वेव्स। ठीक है, पहले पार्ट में इन्होंने हमें क्या पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है और क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछी है। और पार्ट बी में क्या पूछा है, यहाँ पे इन्होंने हमें क्या पूछा है, लैम्डा पूछा है। ठीक है, तो इसमें आप फॉर्मूले कौन कौन से लग रहे हैं, फॉर्मूले कौन से लग रहे हैं, V=f लैम्डा लग रहा है और F=1/t लग रहा है। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में इन्होंने क्या कहा था, हमें टाइम पीरियड निकालने को कहा था। टाइम पीरियड अगर हम ग्राफ से देखें तो हमारे पास क्या 0.4 सेकंड आ रहा है। 0.4 सेकंड क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक वेव स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और एक वेव यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यानी अगर हम देखा जाए तो टाइम हमारे पास एक्स एक्सिस पर, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास वाई एक्सिस पे है। तो अगर हम जो है इनका रेशियो एंड इनकम फ़र्क निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, T=0.4 सेकेंड ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइम उन्होंने कहा हमें ग्राफ से देख के इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहली वेव इन्होंने यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर यहाँ पे आके यहाँ पे ख़त्म हुई, यानी ये क्रस्ट हो गई पूरी, और ये क्या हो गई, ट्रफ हो गई। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 0.1 है, ये 2 होगा, ये 3 होगा, 4 होगा। तो एक पूरी वेव का साइकिल का ख़त्म होने का ड्यूरेशन कितना है यहाँ पे, 0.4 सेकंड। तो यहाँ पे मैंने क्या 0.4 सेकंड लिख दिया। ठीक है, एक वेव यहाँ पे ख़त्म हो रही है, एक क्रस्ट है और एक ट्रफ है। ठीक है, फिर इसका इन्होंने पार्ट टू में इन्होंने क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, टाइम के रेसिप्रोकल होती है। तो 1/0.4 कितना आता है, 2.5 वर्ड्स। ठीक है, फिर इन्होंने पार्ट बी में कहा है वेलोसिटी निकालना, वो लैम्डा निकालना है, नहीं वेव लेंथ। तो वेव लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, V=f लैम्डा। फिर इसको मैंने अरेंज कर दिया, तो λ=v/f। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा क्या था, 4/2.5। तो लैम्डा की क्या वैल्यू हो गई, 1.6 मीटर। ठीक है, इसी एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। A fisherman notices that his boat is moving up and down regularly due to the waves on the surface of the water. It takes 4 seconds for the boat to from travel to highest to lowest point, a total distance of 3 meter. The fisherman sees that a wave crest are spaced 8 meter apart. पार्ट ए में क्या फाइंड करना, व्हाट इज द पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव्स, हाउ फास्ट आर द वेव्स आर द मूविंग। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं, इसमें हमें टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड, यहाँ पे हमें क्या डिस्टेंस क्या है, 3 मीटर है, तो मैंने उसको डी से डिनोट कर लिया, या आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। ठीक है,
अब इन्होंने पहले पार्ट में क्या पूछा, टाइम पीरियड पूछा। अच्छा, इसमें क्या दिया, डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट, यानी दो क्रस्ट के दरमियान का हमें डिस्टेंस, यानी ये कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। यानी ऐसे होती हैं, ये इसकी क्रस्ट होती है और एक ट्रफ होती है, ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है। ठीक है, तो उन्होंने दो क्रस्ट के दरमियान का हमें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, उन्होंने पहले पार्ट में हमें क्या पूछा, टाइम पूछा, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ। ठीक है, और पार्ट बी में क्या पूछा, वेलोसिटी। सिंपल है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला लगेगा, एफ इज इक्वल्स टू 1/t। अच्छा, और टाइम पीरियड हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं कि इन्होंने का क्या हुआ है, एक से यानी फ्रॉम क्या है, हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट में 4 सेकंड्स लग रहे हैं, यानी पहले ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। तो उन्हें ज़ाहिर सी बात है टाइम पीरियड निकालना है। तो जब एक का उन्होंने दिया हुआ है, यानी एक पॉइंट का हमें दिया हुआ है 4 सेकंड्स, तो दो का कितना हो सकता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने क्या एक फॉर्मूला लिख दिया कि टोटल टाइम पीरियड कितना होगा इसके अंदर, तो उसको क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा 2t यानी। अच्छा, कैपिटल टी यहाँ पे टाइम पीरियड होता है और स्मॉल टी क्या होता है, टाइम टेक, यानी कितना टाइम लिया। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास वेव लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, वी जी कस टू एफ लेमडा, और एक एम्पलीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी होता है। ठीक है, तो पार्ट ए में का पहला पार्ट के यानी जो टाइम पीरियड निकाला तो मैंने कैसे, टी इज टू 2t, तो यहाँ पे टी कितना दिया होता है, टाइम टेकन 4, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल टाइम पीरियड मेरे पास कितना आ गया, 8 सेकंड आ गया। ठीक है, फिर पार्ट टू में क्या निकालना था, फ्रीक्वेंसी, वो क्या होता है, टाइम का रेसिप्रोकल या इन्वर्स होता है। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे 1/8 कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू आ गई, 0.125 सेकेंड्स, 125 हर्ट्स। ठीक है, फिर पार्ट 3 में क्या निकाला था, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की क्या वैल्यू आई है मेरे पास, 1.5 मीटर। कैसे, हाफ था, डी यहाँ पे कितना था, यहाँ पे दिया हुआ है 3 मीटर, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो 1.5 मीटर आ गया। ठीक है, फिर लेमडा यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस होता है एक तरीके से, नहीं वेव लेंथ ऑफ द वेव्स, वो कितनी आ रही थी, 8 मीटर आ रही, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे दी हुई है कि फिशरमैन एट द वेव्स क्रस्ट आर स्पेस 8 मीटर अपार्ट, यानी ये 8 मीटर है, तो इसकी वजह से क्या ये इसकी वेव लेंथ भी होगी, ये इसकी मेरे पास क्या है, लैम्डा आ गई। ठीक है, अब पार्ट बी में हम इन्होंने क्या कहा है, वेलोसिटी निकालनी है, यानी वेव हाउ फास्ट, यानी स्पीड निकालनी है। तो वी जी कस टू एफ लैम्डा, एफ की वैल्यू रखी, 8 की वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड। 1.0 लिखे हैं या 1 लिखे, बात एक ही होती है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। वर्क एग्जांपल क्या है, फाइंड द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग एट अ लोकेशन वेयर जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसमें जी की वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे लेंथ कितनी है, 1 मीटर, जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पाई के स्क्वायर 22/7, इसको डेसिमल में लिखते हैं 4.124 होता है, 142। अच्छा, इसमें क्या, इसमें टोटल टाइम पीरियड, हमें टाइम पीरियड निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, इसमें क्योंकि हमें सिंपल पेंडुलम की बात की हुई है, यानी पेंडुलम की, इस वजह से हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टी इक्वल्स टू 2π√L/, जो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, 1 टाइम का इनवर्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर टाइम पीरियड निकालेंगे, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, टी इक्वल्स टू 2π√L/, 2 पाई की वैल्यू रखी 22/4, एल की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 9.8। सिंप्लीफाई किया, वैल्यू पुट की, तो मेरे पास क्या आंसर आता है, 2.01 सेकेंड। ठीक है, इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आंसर सही है। ठीक है, फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उन्होंने कहा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ रही है, एफ इज इक्वल्स टू 1/t, टी की जगह 2.01 रखा, तो मैं इसको देख लेता हूँ, 1/2.01 कितनी आ रही है मेरे पास, 0.4975। ठीक है, उसको मैं अगर राउंड ऑफ करूँ तो कितनी आ रही है, 0.50 हर्ट्स आ रही है। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर दिया। फिर इसके हम क्या पार्ट एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, पेंडुलम क्लॉक्स विद अ पेंडुलम मेजरिंग आउट द पासिंग ऑफ सेकेंड, हाउ लॉन्ग ऑफ अ पेंडुलम इज रिक्वायर्ड टू हैव अ टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, इसमें वही उन्होंने कहा कि हमें लेंथ यानी हाउ लॉन्ग, कितनी देर, यानी हाउ लॉन्ग यानी कितना लंबा। ठीक है, तो उसके अंदर हमें एल निकालना है। टी कितने दिया, 1 सेकंड, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22.7 या डेसिमल में लिखिए 3.142। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, टी इक्वल्स टू 2π√L/g। अच्छा, इसके लिए क्या होता है, टी का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ से हमें क्या एल रिमूव करना है, तो एल निकालना है, यानी एल निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया, फिर हम क्या कर देंगे, दोनों सेट्स पे स्क्वायरिंग कर देंगे ताकि मेरे पास क्या ये वाला रूट खत्म हो जाए। तो मेरे पास क्या यहाँ पे एल के लिए क्या आसानी से इक्वेशन बन सकती है। कैसे, मैंने इसको क्या पहले जगह स्वैप कर दी, इस वाले पार्ट को इधर लिया, इस वाले को इधर ले गया। ठीक है, तो मैंने एल को यहाँ लेने दिया, यहाँ जी क्या है, डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 4π² मल्टीप्लाई होता है, यहाँ आके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो मेरे पास एल की वैल्यू आ गई, वैल्यू सब्सटीट्यूट की, क्या वैल्यू आ गई, एल इज इक्वल टू 0.25 मीटर। ठीक है, लेंथ आ गया, कितना लॉन्ग था, कितना मीटर लॉन्ग। ठीक है, फिर अच्छा, अब हम लोग आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज़ उन्होंने दी हुई थी, यानी स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको याद होनी चाहिए, यानी स्पीड ऑफ लाइट, यानी इसको जिसको बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 13 किलो हर्ट्स। इसको अब हमें क्या हर्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 किलो हर्ट्स, 1 किलो किसके बराबर होता है 3 10 यानी 1000 के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या यानी वो किलो की जगह क्या लिख दिया 10⁻3। ठीक है। अच्छा यहाँ पे डेसिमल मैंने इसको यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स में देखा जाए तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मैं अगर इसको यानी अगर मैं इसको यहाँ लिखना चाहूँ फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के बाद, तो उसको मैं कैसे पॉइंट यानी हम राइट टू लेट जा दूँ 1 2 3, तो पावर ऐड हो जाएगी 3 थी, 3 डेसिमल प्लेसेस मूव किया तो पावर कितनी होगी 6, तो 1.3⁻6 हर्ट्ज इसकी क्या यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई। वेवलेंथ कितनी थी सॉरी वेलोसिटी कितनी दी हुई थी यहाँ पे 3⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। लैम्डा निकालना था। क्या फॉर्मूला होता है v/f लैम्डा। अरेंज किया फॉर्मूला λ/v/f। यहाँ पे सिंपल वैल्यूज डाली, क्या आंसर आ रहा था लैम्डा का 230.67 मीटर। ठीक है। इसके पार्ट नंबर 2 यानी न्यूमेरिकल नंबर 2 पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 कहता है वेव्स मूविंग इन अ पॉन्ड एट है वेव लेंथ ऑफ 1.6 मीटर एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दिस वाटर वेव्स। सिंपल है, वी निकालने वेलोसिटी निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू 1.6 जी है, फ्रीक्वेंसी कितनी 0.80 हर्ट्ज, और वी कितना है निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा v/f लैम्डा। ठीक है। वैल्यू स्पीड की क्या आ गया 1.28 मीटर पर सेकेंड, यानी क्या वेलोसिटी आ गई। ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 3 पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 का यहाँ पे इफ 50 वेव्स passes through a point in the rope in 10 seconds, what are the frequency and the time period of the wave if its wavelength is 8 centimeter? Calculate the wave speed and explain the type of wave produced। यानी इसके अंदर क्या हमें ये भी बताना है कि टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा कितना है, और बताना है कौन सी वेव प्रोड्यूस हुई है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे 50 वेव्स दी हुई, तो यहाँ पे वेव्स हमें कितनी दी है 50। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है टाइम्स यानी टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकंड। लैम्डा कितना है 8 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 100 से डिवाइड, तो कितना आएगा 0.08 मीटर। फ्रीक्वेंसी कितनी अननोन है, टाइम पीरियड अननोन है और लैम्डा अननोन है। ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, पहले तो नंबर ऑफ वेव्स का क्या फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, एक और भी फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम, और टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है 1/f, और वेलोसिटी का तो पता है आपको v/f लैम्डा है, λ/v/f। ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पहले क्या f नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम 50/10, f की वैल्यू आ गई 5 हर्ट्ज। ठीक है। t टाइम पीरियड के लिए 1/f 1/5 कितना है 0.2 सेकेंड्स। ठीक है। पार्ट 3 v/f लैम्डा। वैल्यू पुट की तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ गई, सॉरी वेलोसिटी की क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो है हमारे पास इसकी आंसर आ गया। ठीक है। और इसमें इन्होंने जो है मेरे ख्याल से शायद लैम्डा निकालने को कहा था, नहीं बल्कि नहीं कहा था। ठीक है। तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। इन्होंने कहा था वेव स्पीड यानी वेव वेलोसिटी निकालना, एक ही बात होती है। ठीक है। अच्छा अब इसमें आप देख रहे हैं हमें क्या ये भी बताना है कि वेव कौन से प्रोड्यूस है, लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस हुई है या ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हुई है। तो ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सी वेव प्रोड्यूस हुई है, फिर मैं उसका जवाब आपको दूंगा कि आपने सही बताया है या गलत बताया है। ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 का स्लिंकी हैज़ प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, द वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 20 हर्ट्ज। व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंस्ट्रक्टिव कंप्रेशन। यानी उन्होंने क्या है, एक हमें वेव का ही है, एक ये वेव्स है, यानी इन्होंने कहा है इनके दरमियान का हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी लैम्डा निकालना है कि कितना है। कंस्ट्रक्टिव कंप्रेशन, कंप्रेशन ये होते हैं, डिप्रेशन नीचे वाले होते हैं। ठीक है। नहीं ये निकालना है, सिंपल है। वेलोसिटी कितनी दी है 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 सेंटीमीटर को, यानी मीटर में कन्वर्ट 0.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 20 हर्ट्ज, लैम्डा निकालना है v/f लैम्डा। फॉर्मूला को अरेंज करेंगे लैम्डा के लिए v/f, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 0.4/20, तो क्या आ गया लैम्डा की वैल्यू 0.02 मीटर। ठीक है। इसके न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स इन अ स्लिंकी, द स्टूडेंट्स हैंड मेक्स वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ oscillation in 0.40 second. The wavelength of the slinky is 0.60 meter. For the wave, determine the time period and the frequency and wave speed. सिंपल है। अच्छा अब जो हमें ओरिजिनल टाइम पीरियड निकालना है उसको हम टी से डिनोट कर दें। इसमें हमें जो टाइम पीरियड दिया मैंने उसको टी डैश से डिनोट कर दिया। आपकी मर्जी T1 से कर दें, जो निकालना है उसको T2 कह दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वेलोसिटी यानी वेवलेंथ कितनी है 0.60 मीटर। टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वेलोसिटी निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, F=1/T और v/f लैम्डा। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड तो हमें पता है, जब हमें क्या है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट का टाइम पीरियड पता है तो हमें क्या टोटल टाइम पीरियड पता होगा, क्योंकि जब एक वेव पीछे आगे जाती है तो पीछे भी जाती है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करती है।
जो हमारे पास क्या है यहाँ पे टाइम पीरियड था 1 कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मूवमेंट का, तो हमारे पास टोटल टाइम पीरियड भी उतना ही होगा 0.40 सेकेंड। ठीक है, यानी एक ऐसे वेव ऐसे जाती है ना, तो जाहिर सी बात है वो पीछे भी जाती होगी और वो आगे भी जाती होगी, तो इसको बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 2 क्या है, F=1/t। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू आ रही थी 2.5 हर्ट्स। ठीक है, फिर इसमें हमें वेलोसिटी निकालनी की v=f 2.5 इंटू 0.60, तो वेलोसिटी की क्या वैल्यू आ रही थी 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ चलते। न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या, इफ 80 कंप्रेशंस पास थ्रू अ पॉइंट इन स्प्रिंग इन 20 सेकेंड्स, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड। यहाँ पीरियड लिखा होता है और टाइम पीरियड ही होता है। इफ़ टू कंस्ट्रक्टेड कंप्रेशन आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, कैलकुलेटेड वेव स्पीड यानी वेलोसिटी निकालिए। ठीक है, वेव्स कितनी दी हुई है 20 दी हुई है, 80 की दी हुई है कंप्रेशन, टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकंड्स। एफ निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। लैम्डा 8 सेंटीमीटर दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करता हूँ 0.80 मीटर आ गया, और वेलोसिटी निकालनी है। फॉर्मूला इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से लग रहे हैं, एफ इजिकल्स टू नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम, और कैपिटल टी इजिकल्स टू 1/f और वी इजिकल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, पहले फ्रीक्वेंसी निकाल ली नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम से, 80/20 4 हर्ट्ज आ गई फ्रीक्वेंसी। फिर फ्रीक्वेंसी से हमने टाइम निकाल लिया, उसको इन्वर्स करके तो 0.25 सेकंड आ गया। ठीक है, फिर हमने लास्ट में क्या निकाल लिया, वेलोसिटी निकाली v इक्वल्स टू एफ लैम्डा के फॉर्मूले से। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी आ गई मेरे पास 0.32 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 के, वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपोगेट एट 0.90 मीटर पर सेकंड। इफ यू स्प्लैश द वाटर वन एंड ऑफ द पूल, ऑब्जर्व द वेव टू गो टू द ऑपोजिट एंड, रिफ्लेक्ट एंड रिटर्न इन 30.0 सेकंड। हाउ फार इज द अदर एंड ऑफ द पूल, यानी उसके अंदर इन्होंने हमें क्या लेंथ मालूम करनी है। और अब स्प्लैश का मतलब क्या होता है, जैसे आप पानी को हाथ में डाल, यानी हाथ में को पानी में डालते हैं, वेव को यूँ करते हैं, तो आपने देखा होगा बबल यानी स्प्लैश होता है, वो स्प्लैश कहलाता है। इन्होंने ये कहा है कि आपको जो है लेंथ निकालना है कि एक पूल एक साइड पे आप खड़े हैं और दूसरी साइड पे वो वेव खत्म हो रही है यानी रिफ्लेक्ट होकर, तो उसका आपने कहा कि एल यानी लेंथ निकालनी, कितना लंबा पूल है यानी हाउ फार। ठीक है, सिंपल है। इसमें हमें क्या है वी इजिकल्स टू वेलोसिटी कितनी 0.90 मीटर पर सेकंड, और टी कितनी दिया है 30.0 सेकंड यानी 30 सेकंड। एफ निकालनी है और लैम्डा निकालना है। ठीक है, तो लैम्डा भी निकालना है, उसको आप एल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एफ इजिकल्स टू 1/t, और कौन सा लगेगा वी इजिकल्स टू एफ लैम्डा। पहले हम एफ के लिए निकाल लेंगे 1/t 1/30, तो कितना है 0.033 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, यहाँ आ गई। फिर इसके अंदर आप देख रहे हैं वी इजिकल्स टू एफ लैम्डा, या आप लिख सकते थे लैम्डा की जगह आप इसको यहाँ पे एल रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा की जगह एल आ जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो मेरे पास क्या आ रही थी वी की और वेलोसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी की 27.7 मीटर। ठीक है, हमारे पास क्या लेंथ आ गई। फिर इसके न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8 क्या है, सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज अ लेंथ ऑफ 80.0 सेंटीमीटर, कैलकुलेट्स इट्स पीरियड यानी टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और जी कितनी दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकंड। सिंपल डेटा बना लेंगे, लेंथ कितनी दी हुई है 80.0 सेंटीमीटर यानी 80 सेंटीमीटर, उसको 100 से डिवाइड करें तो 0.8 मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने। ग्रेविटी कितनी दी है 9.8 मीटर पर सेकंड, उसको पाई कितनी 22.7 है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 3.142। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम पीरियड के वो भी निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा एफ टी इजिकल्स टू 1/f और एफ इजिकल्स टू 1/t, एक ही बात है। और कौन सा लगेगा टी इजिकल्स टू 2π√L/g। ठीक है, तो पहले टाइम निकाल लूँगा 2π√L/g से, सिंपली वैल्यूज पुट करूँगा पाई की, एल की और जी की, तो मेरे पास टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 1.79 सेकेंड्स। ठीक है, फिर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो मैं फ्रीक्वेंसी निकालूँगा किससे, एफ इजिकल्स टू 1/t, 1/t की वैल्यू रख दूँगा 1.179। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगी 0.558। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल सारे खत्म होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई पार्ट समझ में नहीं आया न्यूमेरिकल्स का तो वो भी पूछ सकते हैं। और ये कि इंशाल्लाह इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी मैं जल्द वीडियो में बना के अपलोड करूँगा। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।